दुरेशवार माँ बनने वाली है, और इसीलिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जब वो माँ बनेगी तो उसके मिजाज में नरमी आएगी। पता नहीं राबिया, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे बदतरीन खदशात खुदा ना खास्ता दुरुस्त साबित हो गए तो फिर मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा? सवाल दुरुस्त है, बस आप पूछ गलत इंसान से रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ये क्या लाए? वो तुरेशवार के लिए उसकी फेवरेट हलवा पूड़ी। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुम्हारे साथ तुम्हारा फेवरेट नाश्ता कर लूं, हलवा पूड़ी। फिर चली गई है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। मेरे लिए ऑमलेट बना दें प्लीज, मेरा हलवा पूरी खाने का दिल नहीं चाह रहा। चलें कोई बात नहीं तायमी, मैं और आप खा लेते हैं। चाची से मिलो, खूब बुराइयां की होंगी उन्होंने तो मेरी। अरे नहीं नहीं, उन्होंने तुम्हारी बुराई क्यों करनी है? बल्कि मैं तो सोच रहा था कि नाश्ते के बाद उनसे मिल लेते हैं, वो तुम्हें देख के खुश होंगी। खुशी का तो पता नहीं, ब्लड प्रेशर जरूर हाई होगा। ठीक तो कह रहा है, 2 घड़ी के लिए चली जाओ, बड़े हैं, एहतराम किया करो। वो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। ऐसी हो तुम? ठीक हूँ। ये ले जा। थैंक यू। आपने नबील को देखा? कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे वो। आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी लंबी उम्र है बेटा, अभी तुम्हारी माँ पूछ रही थी तुम्हारा। बेटा फुर्सत मिल गई माँ बाप के पास आने की? तुम्हारी बीवी तो कल से आई हुई है, लेकिन मजाल है जो सास ससुर को आके सलाम तक किया हो। ना तमीज है ना तहसीब। जाने दो, अगर नहीं आई तो ना आए, हम जबरदस्ती तो नहीं बुला सकते। हमारा बेटा आ गया हमसे मिलने के लिए, हम इसी पे खुश हैं। हाँ, शुक्र है कि बेटा भी मिलने आ ही गया। कल को औलाद होगी तो उसे भी नहीं आने देगी। बेटा एक बात याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। और पता है ना कि बच्चा भी किसका है? अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आप दुरेशवार के किरदार पे इल्जाम लगा रही हैं? आप इसे बताते क्यों नहीं है कि आपने खुद अपनी आंखों से दुरेशवार को किसी दूसरे मर्द के साथ बेतकल्लुफ होते हुए देखा था, और वो भी एक दफा नहीं 2-3 दफा। और बेटा यही बात बताने में उस दिन तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम तो बाप बनने का जश्न मना रहे थे। क्या सबूत है आप दोनों के पास इस बात का? क्या हमारा कह देना काफी नहीं है? क्या तुम्हारे अब्बू झूठ बोल रहे हैं? हमारी बात पे यकीन नहीं है, या फिर बीवी की मोहब्बत में तुम? अम्मी आप मेरी बीवी के किरदार के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हैं। आपको तो शुरू दिन से दुरेशवार से मसला था, मगर अम्मी अब हमारी शादी हो गई, आपने उसे कभी ना इज्जत दी, ना प्यार दिया, ना इस घर में कोई मुकाम दिया, और अब आप उसके किरदार पे इतना गंदा इल्जाम लगा रही हैं। अम्मी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वो भी उस औरत के लिए जो हमारी नस्ल आगे बढ़ा रही है।
मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। नबील रुको, बात सुन के जाओ क्या मेरी। सुनूं अम्मी? कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया है? अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। अम्मी ने तो एमी शोर में चाहा हुआ था कि दुर्फिशां की तबीयत खराब है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? जैसे रात भर रोती रही हो। क्यों रोऊंगी मैं? बस नींद नहीं आई। अपने घर की आदत होती है ना, इसलिए। हाँ भाई, जब शौहर से इतनी मोहब्बत हो तो उसके बगैर नींद कैसे आएगी? तुम्हारी और नबील के लिए बहुत खुश हूँ। सच पूछो तो दिल से खुशी हो रही है मुझे। कितना गलत समझती थी तुम्हें। मैं तो ये सोचती थी कि तुम्हें औलाद नहीं चाहिए। नहीं, तुम सही कह रही हो। मैं फिर से माँ बनना नहीं चाहती थी। बस फिर दिल में ख्याल आया कि अपनी भी औलाद होनी चाहिए। बहुत अच्छा ख्याल आया। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। नबील तो बहुत खुश होगा, है ना? तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नबील से बात नहीं हो सकी। अभी कॉल करके उसे मुबारकबाद दे दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं नबील से तलाक लेके असद से शादी कर रही हूँ। क्या? उठो और अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? तुम चुप कर जाओ। खबरदार जो इसकी हमायत की। दफा हो जाओ मेरे घर से। और आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गई और तुम मेरे लिए मर गई। ये मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूं। और आपका कोई हक नहीं बनता आप इस तरह मुझ पर उंगली उठाएं। खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई। अम्मी, मैंने सारी जिंदगी ना बेब की बेइज्जती नहीं काटी थी कि बुढ़ापे में मैं बदनामियां समेटूं। ये प्लीज आहिस्ता बोले, ऊपर आवाज चली जाएगी। अरे जाती है तो जाए, वो भी तो इसका असल चेहरा देखे ना। सबने मेरा असल चेहरा देख लिया तो आप लोग मेरे साथ बेनकाब होंगे। क्या तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? हमें? अरे हम तो वो बदनसीब घर वाले हैं जो हमेशा तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालते रहे। वो दिन याद है या भूल गई हो कि वो तुम्हें किस हाल में छोड़ के गया था? तो गला घोंट देती ना मेरा। अगर आपको लगता है कि आपकी इन जबरदस्तियों से मेरा फैसला बदल जाएगा तो आपकी गलत फहमी है ये। मैं असद से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैं कहती हूँ तुम मर जाती, पैदा होते ही मर जाती। तब आ जा मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। अम्मी छोड़े। समझाया भी था तुम्हें मैंने, कई बार समझाया था कि बहू की नफरत में बेटे से हाथ ना धो बैठना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। इससे पहले तुमने कभी उसे ऐसे गुस्से में देखा है? मजहर साहब, मैं माँ हूँ। अपनी औलाद को खतरे से बचाना मेरा फर्ज है। मैंने बात उसके दिल में डाल दी है। अब उसकी मर्जी, वो मुझसे नफरत करे या मेरी शक्ल ना देखे। लेकिन जब हकीकत उसके सामने आएगी तो पलट के वो हमारे पास ही आएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफिया मांगेगा, क्योंकि ऐसी औरतों के ऐब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। आपको याद है ना, घर पे वो बड़े बड़े तोहफे आते थे कोरियर के जरिए। माने या ना माने, उसका कोई आशिक ही भेजता था। कल को पलट के हमारा बेटा हमसे ये सवाल नहीं कर सकता कि अगर कोई बात थी हमने उसे बताया क्यों नहीं। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन बात करने का भी एक अंदाज होता है। पता नहीं कब समझोगे तुम। यहाँ सीने में आग लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि बात का अंदाज बदलो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि नीचे जाकर ना थप्पड़ों की बारिश कर दूं। नहीं समझोगे। तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। शक तो मैंने डाल दिया है, गाड़ी नबील खुद चलाएगा। अम्मी प्लीज छोड़ दें उसे। अम्मी छोड़िए उसे। अम्मी क्यों छोड़ दे? छोड़ो मुझे। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहू साहिबा जहां, लड़ाई झगड़ा फसाद वहां।
अस्सलाम वालेकुम चचा जान, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम तो आप ही की तरफ आ रहे थे। अब बस ये दुरेशेबार आना चाह रही थी तो हमने कहा हम भी साथ चलते हैं। क्यों दुरेशेबार? कल से आई हुई हो तुम, अभी फुर्सत मिली तुम्हें मिलने के लिए आने की? अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आए अंदर चलते। आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो हम लोग बाद में आ जाएंगे। अरे बेटा हम तो वैसे भी रिटायर्ड लोग हैं, कहीं भी किसी वक्त भी जा सकते हैं। आइए। अच्छा ठीक है, मैं रूहान को लेकर आती हूँ। ओके आ जाइए। अम्मी आप चलिए। खबरदार जो तुमने कोई तमाशा किया अंदर जाके। कैसे ढीठ बनी बैठी है, खुद को महारानी समझ रही है, बेशर्म लड़की। बात सुनो। जी फरमाए। कहें तो जिगर काट के प्लेट में रख के पेश कर दूं? आखिर महारानी ससुराल पधारी है ना। तुम जानती हो ना बेटा यहाँ से कितने गुस्से में गए। अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तुमने तो बेटे की शक्ल देखने को भी तरस जाओगे। तो क्या करूं? महारानी को पलकों पे बिठा लूं? कुछ मत करो, बस अपनी जुबान पे काबू रखो प्लीज। दिल तो चाह रहा है कि इस चाय में ना जहर मिला दूं। रोहान कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा। चचा जान यही है आपके घर, टीवी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा यूं आना बहुत अच्छा लगा। आ जाया करो कभी कभी एक आध दिन के लिए, ये सारा घर तुम्हारा ही है। चाची को मेरा थोड़ी देर का आना नहीं पसंद, तो अगर मैं रह जाऊंगी तो मसला हो जाएगा। बुरी बात है, बड़ों से जबान दराजी नहीं करते। मतलब तुम वैसे माँ बनने वाली हो, अपने लहजे में नरमी लेकर आओ। जोरे शहवार और लहजे में नरमी, मुझे तो ये ख्वाब में भी मुमकिन नहीं लगता। अब चचा जान, इतने दिनों से आप घर नहीं आए, बाबा भी बहुत पूछ रहे थे आपका। ये बात को बदलते हुए बहन के ऐबों पे पर्दा डालना कब छोड़ोगी? बंद कर दो ये ड्रामेबाजियां करना। ऐसी कोई बात नहीं है चची जान, आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तायरा, बहुत बुरी बात है, घर आए मेहमानों के साथ इस तरह बात नहीं करते। मेहमान? ये मेहमान नहीं है, लुटेरे हैं। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, और अब पता नहीं किसका गुनाह मेरे बेटे के साथ। बस खबरदार, एक लफ्ज भी आगे मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या बुरा होगा मजहर साहब, इससे ज्यादा बुरा और हो भी क्या सकता है? मेरे ख्याल में हमें अब चलना चाहिए। ये देखो मेरे हाथ, मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ, छोड़ दो उसका पीछा। अरे तुम तो कैंसर की तरह चिमट गई हो उसको। इससे तो बेहतर होता कि मेरा बेटा कुंवारा ही रह जाता। तंग आ गई हूँ, ऐसा जा रहा है मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, इतनी दूर चली जाऊं, ऐसी जगह जहाँ मेरे अलावा और कोई भी ना हो। अम्मी और दुरेफिशा मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। दुरेफिशा तो मुझे लगता है अपनी किसी और बात का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही है। चलो मेरे साथ कनाडा भाग जाओ। इतना आसान नहीं होता सब कुछ असद। अब मैं जो भी करूंगी सबकी आंखों के सामने करूंगी और धूमधाम से करूंगी, छुप के कुछ नहीं हो रहा।
तुमने मुझे इतने सिवियर ट्रस्ट इश्यूज दे दिए हैं, ऐसे लगता है कि कहीं तुम फिर से मुझे धोखा ना दे दो। मैंने अपना घर तुम्हारे नाम करने की ऑफर भी की थी। अब अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं होगा मुझ पर, मैं क्या करूं? अच्छा, how about this? डॉक्टर के पास कब जाना है? हमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहिए। जितना टाइम अभी लगाएंगे उतना टाइम रिकवरी में लगेगा। मैं तो कहता हूं आज चलते हैं। इनफैक्ट अभी चलते हैं। Asad, I'm not ready yet. फिलहाल हम किसी अच्छी सी कॉफी शॉप में जाते हैं। I'm very hungry. ढेर सारा खाऊंगी और फिर घर जाके नबील से खूब लड़ूंगी। और वैसे भी चाची पे बहुत गुस्सा है। उसकी इतनी मजाल कि वो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाए। यही सही वक्त है, खूब लड़ो उससे। उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दो कि उसे तुम्हें तलाक देना पड़े। मैं भी यही सोच रही हूँ। चले? Let's go. घर कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे। क्यों? मिस बाबा दादा। कल संडे है ना, कल चलेंगे। बाबा ने मुझे कॉल नहीं की, क्या वो मुझे मिस नहीं करते? बाबा की कॉल भी आई थी, आपका पूछ रहे थे, आप सो रहे थे और बाबा ने पता है क्या कहा कि रोहान को बहुत सारा प्यार करना। बात करनी है? ओके। ये लो, बात करो। हेलो। बाबा, मैं आपको मिस कर रहा हूँ और मामा भी आपको मिस कर रही है। बाबा, अर्जुन वाला आइए, मामा से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मुझे बगैर बताया आ गई। आपको फर्क पड़ता है? चलो, मर्जी है तुम्हारी, मैं क्या कह सकता हूँ। अब अरसल, मैं कल आ जाऊंगी वापस। ठीक है। अल्लाह हाफिज। आखिर तुम मुझे क्यों मना कर रही हो कि मैं अरसल से बात ना करूं? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मेरी हीरे जैसी बच्ची के होते हुए तुम क्यों किसी के क्या फायदा? अगर अरसल में इतनी समझ होती तो नौबत यहाँ तक आती। मुझे तो डर इस बात का है कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, तलाक ना दे दे। अल्लाह ना करे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अरसल और उसके बाबा से बात करूंगी। अरसल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरसल तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते। बात करेंगे तो पता चलेगा, और देखा है मैंने उस औरत को।
शादीशुदा है, बच्ची भी है उसकी। क्या? शादीशुदा है और एक बच्ची भी है? उसने जरूर अरसल को फंसाया है। उसने फंसाया और अरसल फंस गए। बच्चे नहीं है अरसल, समझदार हैं, सब अकल है उन्हें। बस तुम कुछ भी करके अपना घर बचाओ। यहाँ तो मसले खत्म ही नहीं होते। एक आजमाइश खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। पता नहीं उस दिन मेरे हाथ पर चोट देखकर तुम क्या सोच रहे होगे। ये कि हर इंसान अपनी अपनी मुश्किलात में फंसा हुआ है। हर जान को कोई ना कोई गम लगा हुआ है। बस क्या कह सकते हैं, जिंदगी में सुकून ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? और छोड़कर कहाँ जाऊं? पहले घर वालों की मुखालफत करके उससे शादी की थी। अम्मी अब्बू दोनों ही बहुत खिलाफ थे। अब किस मुंह से जाऊंगी? देखो राबे, मेरी बात सुनो। तुम एक इंडिपेंडेंट औरत हो, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत तो नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा? अगर छोड़ भी देगा तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम इन नफ्सियाती मर्दों की ज़हनियत से वाकिफ नहीं हो। ये किसी फ्रीद की तरह चिमट जाते हैं इंसान की रूह से। काश राबे, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता होता। मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुमसे बात करके ऐसा फील हो रहा है कि दिल का बोझ हल्का हो गया। अरसल, अब राब्ता ख़त्म मत करना। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। बाय द वे, कल DNA प्रोफाइल की रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम आओगे ना हॉस्पिटल देखने? ठीक है, I'll be there. ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। अच्छा, चची जान से छुप कर आए ना? अब ये वक्त भी आ गया है कि हम अपने ही घर में चोरों की तरह दबे पांव चलते हैं। खैर, वक्त वक्त की बात होती है। तायरा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे मेडिसिन दी और वो सो गई है। तुमसे भी कुछ बातें करनी थी। एक बात कहूँ आपसे? बोलो। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो उंगली नहीं, नाखून काटते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब रिश्तों में गलतफहमी आ जाए तो रिश्ते खत्म नहीं किए जाते, उन रिश्तों से जुड़ी गलतफहमी को दूर किया जाता है और फिर अपने दिलों को हमेशा हमेशा के लिए साफ किया जाता है। गलतफहमियां तो माफ की जा सकती हैं, लेकिन रिश्तों के अंदर बेईमानियां माफ नहीं की जा सकती।
दुरेशेवार मेरे बेटे नबील के साथ मुखलिस नहीं है। मैंने खुद उसे किसी गैर के साथ कई बार देखा है। चाचा जान, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। एक बात सच सच बताओ दुरेफिशा, दुरेशेवार नबील से शादी नहीं करना चाहती थी ना? उसकी जिंदगी में कोई और था जो आज तक है। पास ही था, वक्त गुजर गया है चाचा जान। आज की सच्चाई ये है कि वो इस घर की बहू है, इस घर के होने वाले वारिस की माँ, और बस। दुरेफिशा, तुम जानती हो ये जो रिश्ते होते हैं ये दिलों को जोड़ते हैं, और जो दिलों को तोड़ दे वो रिश्ते कभी भी पायदार नहीं होते। तो क्यों ना हम अपने इस फैसले को वक्त पर छोड़ दें। हो सकता है कि वक्त हमारे लिए कोई बेहतर हल ले आए। मैं जिस हालत में हूं, उन्होंने तो उसका भी लिहाज नहीं किया। हद होती है, चीखम पुकार, डांटना। दुरेशेवार क्या हो गया है? माँ है मेरी, वो बड़ी है तुम्हारी, तमीज से बात करो। भाड़ में जाए मेरी बला से। बड़ी है तो क्या करूं, सर पे बिठा लूं उनको? दुरेशेवार तमीज से बात करो, लिहाज करो कुछ। माँ है मेरी। लिहाज करे मेरी जूती। दुरेशेवार बस, बदतमीजी की इंतहा होती है। अपनी जुबान को लगाम दो। नहीं दूंगी लगाम, मेरे मुंह में जो आएगा मैं बोलूंगी। क्या करोगे? मारोगे? तलाक दोगे? मेरे मुंह में जो आएगा मैं बोलूंगी, और पीठ पीछे नहीं मुंह पे बोलूंगी। अल्लाह करे मर जाए वो। इतना सताऊंगी कि खुद ही धक्के देके यहाँ से निकालो। अरसल, तुम्हारी डीएनए की प्रोफाइल आ गई है। मैंने रिपोर्ट चेक कर ली है, लेकिन प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। राबिया प्लीज, जो कुछ भी है वो बस मुझे जल्दी से बता दो। मेरे लिए इंतजार करना मुश्किल है। I've been through worse, please. डीएनए प्रोफाइल तुम्हारी और रोहान दोनों की मैच नहीं होती। इसका मतलब यही है कि रोहान बायोलॉजिकली तुम्हारा बेटा नहीं है। इसका मतलब है कि दुरेफिशा कभी माँ बनी नहीं, है ना? इस रिपोर्ट से तो यही साबित होता है। और
वो जो तुम्हें छुपी हुई रिपोर्ट्स मिली थी अलमारी में, उसमें भी दुर्रे फिशा को सिवियर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने आखिर इतना बड़ा झूठ तुमसे बोला ही क्यों? काश काश के इस सवाल का जवाब मेरे पास होता, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिस बच्चे को मैं अपने सीने से लगाता आया हूं वो है किसका है वो? अरसल, मेरी बात सुनो। जो कुछ भी हुआ है उसमें रोहान का कोई कसूर नहीं है। तुम उस बच्चे को इस सब की सजा नहीं दे सकते। सजा तो मुझे मिली है। दुर्रे फिशा ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई उसने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अरसल मेरी बात सुनो प्लीज। तुम ऐसे मत जाओ, मेरा मतलब है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। प्लीज पूरी बात तो सुन लो, ऐसे मत जाओ। अरसल प्लीज। पूरे दिल से तेरे ही रहे, मगर हो गई वफा के साथ आधी बेवफायां। ना गिला जमाने से ना ही तुझसे साया, दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफायां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। यारा तेरे इश्क के दिलनशी है सिलसिले, मंजिलों से भी हंसी लग रहे हैं रास्ते। दिल में कोई डर नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, साथ साथ चल रहे हैं ख्वाहिशों के काफिले। कौन? आपके दुर्रे फिशा, मुझे आपसे बात करनी है अरसल। मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरसल प्लीज दरवाजा खोलिए, आप इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। दुर्रे फिशा, फॉर गॉड सेक मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है, प्लीज इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ प्लीज। दर्द है
डीएनए प्रोफाइल तुम्हारी और रोहान दोनों की मैच नहीं होती। इसका मतलब यही है कि रोहान बायोलॉजिकली तुम्हारा बेटा नहीं है।